विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th इंग्लिश में फर्स्ट फ्लाइट से सभी पोएम्स के सेंट्रल आइडियाज़ लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर हम सभी पोएम्स के सेंट्रल आइडिया बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सरल तरीके से देखेंगे, जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपको पूरे अंक मिलने की पूरी संभावना है। यदि आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आंसर में भी आपको काम आएंगे और सेंट्रल आइडिया में भी आपको काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल आइडिया पोएम फर्स्ट, डस्ट ऑफ स्नो। इसका सेंट्रल आइडिया है, हमने यहाँ पर सभी पोएम्स में जो सेंट्रल आइडिया बनाए हैं वह पॉइंट्स में बनाए हैं। आप चाहें तो इन्हें पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो फर्स्ट पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है उसका फर्स्ट पॉइंट है, दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं, इट गिव्स अ पॉजिटिव मैसेज अबाउट नेचर। इसका हिंदी अर्थ है, यह प्रकृति के बारे में एक सकारात्मक संदेश देती है। थर्ड पॉइंट है, अ क्रो शेक्स डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। तो एक कौवा कवि पर बर्फ की धूल गिरा देता है। जैसे कि आपको पता है कि कवि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वह दुखी होकर जंगल की ओर निकल जाता है और एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठकर अपने सैड मूड से विचार करते रहता है। तभी एक कौवा आता है, हेमलॉक ट्री के ऊपर जमी हुई बर्फ की जो डस्ट है या स्नो है उसे पोएट के ऊपर गिरा देता है। अगला पॉइंट है, दिस स्मॉल एक्ट चेंजेस द पोएट्स सैड मूड। तो इसका हिंदी अर्थ है, यह छोटा सा कार्य कवि के उदास मन को बदल देता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, द पोएट सेज दैट नेचर कैन क्योर आवर सैडनेस। कवि कहता है कि प्रकृति हमारी उदासी को दूर कर सकती है। अगली पोएम देख लेते हैं, फायर एंड आइस। इसका सेंट्रल आइडिया है, पॉइंट नंबर 1, दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह कविता भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इट इज अबाउट द एंड ऑफ वर्ल्ड। यह दुनिया के अंत के बारे में लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, फायर स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड ग्रीड। यह आग या प्रबल इच्छा और लालच का प्रतीक है। आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड अमंग पीपल। बर्फ या आइस लोगों के बीच घृणा का प्रतीक है। लास्ट पॉइंट, द पोएट सेज दैट बोथ कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। कवि कहते हैं कि दोनों ही दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है और दोनों से ही दुनिया का अंत हो सकता है या दुनिया नष्ट हो सकती है। पोएम नंबर 3, अ टाइगर इन द जू। इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका सेंट्रल आइडिया है, नंबर 1, दिस पोएम इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। यह पोएम लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। दूसरा पॉइंट है, इट शोज द पेन ऑफ अ केज्ड टाइगर। यह पिंजरे में बंद एक बाघ के दुख को दर्शाती है। थर्ड पॉइंट, द टाइगर इज एंग्री एंड सैड इन द केज। बाघ पिंजरे में गुस्से और उदासी में बैठा है। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉन्ट्स टू लिव फ्रीली इन द जंगल। वह जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमना फिरना चाहता है या स्वतंत्र रूप से जीना चाहता है। लास्ट पॉइंट, द पोएट सेज दैट एनिमल्स शुड बी फ्री। कवि कहते हैं कि जानवरों को स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए।
लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियोस आगे भी लाते रहें जो आपकी परीक्षा में आपका सहयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट पोएम है, यहाँ पर हम देख लेते हैं द बॉल पोएम। इसका सेंट्रल आइडिया है पॉइंट नंबर 1, दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन बेरीमैन। यह पोएम जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई है। इट टेल्स अस अबाउट द लॉस ऑफ थिंग्स। यह हमें वस्तुओं के खोने के बारे में बताती है। थर्ड पॉइंट इज अ बॉय लूजेज हिज बॉल इन द वाटर। एक लड़का अपनी गेंद पानी में खो देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ही फील्स वेरी सैड एंड स्टैंड्स रिगिड। वह बहुत दुखी हो जाता है और स्थिर या चुपचाप खड़ा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, द पोएट सेज वी मस्ट लर्न टू फेस लॉस। कवि कहता है कि हमें हानि या नुकसान का सामना करना सीखना चाहिए। विद्यार्थियों, नेक्स्ट पोएम देखते हैं एमेंडा। ये एक एमेंडा नाम की लड़की के बारे में है, से जान लेते हैं। इसका सेंट्रल आइडिया है दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबिन क्लाइन। यह पोएम रॉबिन क्लाइन के द्वारा लिखी गई है। दिस इज अबाउट अ यंग गर्ल नेम्ड अमेंडा। यह एक अमेंडा नाम की छोटी सी लड़की के बारे में है। थर्ड पॉइंट, हर मदर स्कॉल्ड्स हर ऑल द टाइम। उसकी माँ उसे हर समय डांटती रहती है। पॉइंट नंबर 4, अमेंडा वॉन्ट्स टू लिव अलोन इन साइलेंस। अमेंडा शांति से अकेले रहना चाहती है। द लास्ट पॉइंट इज द पोएट सेज पेरेंट्स शुड गिव स्पेस टू चिल्ड्रन। कवि कहते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों को कुछ स्पेस या कुछ स्वतंत्रता देनी चाहिए। सेंट्रल आइडिया नंबर 6, poem name is The Trees. Point number 1, this poem is written by Adrian Rich. यह पोयम एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई है। सेकेंड पॉइंट इज इट शोज द स्ट्रगल ऑफ नेचर अगेंस्ट मैन। यह मनुष्य के खिलाफ प्रकृति के संघर्ष को दर्शाती है। पॉइंट नंबर 3 इज द ट्रीज आर मूविंग आउट ऑफ द हाउस। पेड़ घर से बाहर निकल रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 इज दे वॉन्ट टू गो बैक टू द एम्प्टी फॉरेस्ट। वे खाली जंगलों में वापस जाना चाहते हैं। लास्ट पॉइंट, द पोएट सेज दैट नेचर कैन नॉट बी ट्रैप्ड। कवि कहते हैं कि प्रकृति को कैद नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 7, फॉग। इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। दिस पोएम इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। यह पोएम कार्ल सैंडबर्ग द्वारा लिखी गई है। सेकेंड पॉइंट इज इट कंपेयर्स टू फॉग टू अ लिविंग कैट। यहाँ पर कोहरे की तुलना एक जीवित बिल्ली से की गई है। थर्ड पॉइंट, द फॉग कम्स साइलेंटली ऑन द लिटिल कैट फीट। कोहरा छोटी बिल्ली के पैरों की तरह चुपचाप आता है। पॉइंट नंबर 4, इट सिट्स फॉर अ मोमेंट एंड देन मूव्स ऑन। और यह कुछ समय के लिए ठहरता है और फिर धीरे से आगे बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 5, द पोएट सेज दैट चेंजेस इन लाइफ हैपन साइलेंटली। कवि कहता है कि इसी प्रकार जीवन में चुपचाप बदलाव होते रहते हैं। नेक्स्ट पोएम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन।
इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, दिस पोएम इज रिटन बाय ऑगडेन नैश। यह पोएम ऑगडेन नैश द्वारा लिखी गई है। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ फनी स्टोरी अबाउट अ पेट ड्रैगन। यह एक पालतू ड्रैगन के विषय में मजेदार कहानी है। The third point is everyone thinks the dragon is a coward. सभी लोग उस ड्रैगन को कायर समझते हैं। But the dragon saves everyone from a pirate. लेकिन ड्रैगन एक समुद्री डाकू से सबको बचा लेता है। पॉइंट नंबर 5, the poet says real bravery is shown in action. कवि कहता है कि सच्ची बहादुरी कर्मों में दिखाई देती है। एंड द लास्ट पोएम इज फॉर एन ग्रेगरी। सेंट्रल आइडिया, दिस पोएम इज रिटन बाय W.B. येट्स। यह कविता W.B. येट्स के द्वारा लिखी गई है। सेकेंड पॉइंट्स इज इट टॉक्स अबाउट फिजिकल ब्यूटी एंड ट्रू लव। यह शारीरिक सुंदरता और सच्चे प्रेम के बारे में हमें बताती है। द थर्ड पॉइंट इज द गर्ल हैज़ वेरी ब्यूटीफुल येलो हेयर। यह उस लड़की के सुंदर सुनहरे पीले बालों के बारे में है। पॉइंट नंबर 4 इज मैन लव हर ओनली फॉर हर आउटर लुक्स। लोग उसे केवल उसके बाहरी रूप के कारण प्रेम करते हैं। पॉइंट नंबर 5, द पोएट सेज ओनली गॉड लव्स आवर इनर सोल। कवि कहते हैं कि केवल ईश्वर ही हमारी आंतरिक आत्मा से प्रेम करता है। तो विद्यार्थियों, अभी आपने यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट तरीके से सभी पोएम्स के सेंट्रल आइडिया देखे हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो डाला है हमारे चैनल पर, उसमें हमने सभी पोएम के नाम उनके पोएट्स के नाम के साथ बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताए हैं। आप उसे बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू।